हेलो एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज हम जानेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में, यानी कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। तो हम जब कर्ता यानी कि डूअर पे जब हम बल देते हैं, यानी जब हमारा फोकस डूअर पे रहता है, तब हम ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हरी लर्न्स द फर्स्ट लेसन। तो यहाँ पे कर्ता यानी कि डूअर कौन है? हरी है। तो यहाँ पे हरी पे बल दिया जा रहा है कि हरी फर्स्ट लेसन लर्न करता है या हरी पहला पाठ याद करता है। अब जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, यानी कि डूअर से जो बल है वो आ जाता है रिसीवर पे, यानी पैसिव वॉइस में हम बल देंगे लेसन पे। तो जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हो जाएगा द फर्स्ट लेसन इज लर्न्ड बाय हरी, यानी पहला पाठ हरी द्वारा याद किया जाता है। तो ऐसे आप समझने के लिए अगर सेंटेंस को देखें तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सारा फोकस होता है जो कर रहा है काम पे, वो मेन व्यक्ति होता है। पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, जो रिसीवर है यानी जिसके द्वारा काम किया जा रहा है या जिससे काम लिया जा रहा है या जो कार्य हो रहा है, वो बन जाता है कर्ता यानी कि डूअर, और उस पे सारा फोकस चला जाता है। तो ये होता है बेसिक डिफरेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं पहले कुछ एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम थोड़े डिटेलिंग में जाएंगे। यहाँ पे कुछ सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव वॉइस में ही जो है वो डूअर है। अब जब हम पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग है, यानी रिसीवर है या फिर जो काम हो रहा है वो क्या है? सॉन्ग है, यानी वह गाना गाता है। गाना जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वह गाना गाता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो अब गाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसे कौन गा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, यानी उससे गीत गाया जाता है। तो ये है डिफरेंस। आई डिलीवर्ड द मैसेज, तो इसमें आई हो गया मेन। अब जब चेंज करेंगे तो मैसेज है वो पहले आ जाएगा और आई जो है वो बाद में आ जाएगा, यानी आई चेंज हो जाएगा मी में, या नहीं भी हम लिखेंगे तो भी चलेगा, और मैसेज जो है वो आगे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा द मैसेज वॉज डिलीवर्ड। दे विल प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पे एक्टिव में दे जो है वो डूअर है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। जब चेंज करेंगे तो क्रिकेट आ जाएगा पहले और दे जो है वो आ जाएगा लास्ट में। यहाँ पे क्रिकेट लास्ट में और दे है पहले, चेंज करने पे क्रिकेट पहले आ जाएगा और दे लास्ट में आ जाएगा। तो दे हो जाएगा देम। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। आर यू राइटिंग अ लेटर। अब पैसिव वॉइस में लेटर आ जाएगा पहले, तो इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। इसके कुछ रूल्स भी हैं कि जब हम चेंज करते हैं वर्ब को तो वो कैसे चेंज हो। जैसे यहाँ पे था राइटिंग चेंज हो गया इज बीइंग रिटन में। तो ये जो रूल्स हैं वो हम आगे देखेंगे। लेबरर्स वर डिगिंग अ कनाल वॉज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। तो यहाँ पे आप देखो कनाल जो है वो पहले आ गया। अब फोकस किस पे है? कनाल पे, यानी कनाल मजदूरों द्वारा नहर खोदी जा रही है। तो किसके द्वारा खोदी जा रही है इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या काम हो रहा है? कनाल खोदने का काम हो रहा है। और यहाँ पे किस पे फोकस है कि मजदूर नहर खोद रहे हैं, तो यहाँ पे मजदूर पे फोकस है। वैसे ही हैव यू फिनिश्ड दिस जॉब, क्या तुमने यह काम कर लिया? तो यहाँ पे फोकस है यू पे, यानी क्या तुमने काम कंप्लीट किया या नहीं किया। अब हम जब इसको चेंज करेंगे तो जॉब पे फोकस चला जाएगा, यानी यह काम कंप्लीट किया गया या नहीं किया गया, किसने ये काम कंप्लीट किया उससे हमें मतलब नहीं है, काम कंप्लीट हुआ नहीं हुआ इस पे बल दिया जा रहा है। तो ये हो जाएगा हैज दिस जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू। विल यू हैव पैक्ड योर लगेज बिफोर द ट्रेन्स अराइवल। इसका हो जाएगा पैसिव वॉइस विल योर लगेज हैव बीन पैक्ड बिफोर द ट्रेन्स अराइवल। हेल्प हिम लेट हिम बी हेल्प। तो ऐसे भी आगे सेंटेंसेस देखेंगे जो कि इस तरीके होंगे, हेल्प हिम या कीप क्वाइट या सिट डाउन। तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट यानी डूअर हमें नहीं पता है। तो हेल्प हिम यानी उसकी मदद करो, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? लेट हिम बी हेल्प्ड। तो बाय यू यहाँ पे अंडरस्टूड है कि अपने द्वारा उसकी सहायता होने दो। अब है वाच्य बदलने के लिए, अर्थात कर्ता के स्थान पर कर्म को प्रमुख बनाने के लिए दो बातें की जाती हैं। पहला क्या किया जाता है, वाक्य में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। जैसे मैंने क्या बताया आपको, जो डूअर है जो पहले आता है उसको पैसिव वॉइस में उसको लास्ट में हम ले जाते हैं, यानी उसको हम रिसीवर बना देते हैं, और जो रिसीवर है उसको हम डूअर बना देते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यानी रामा किल रावणा। यहाँ पे डूअर कौन है? राम, क्योंकि काम राम के द्वारा किया जा रहा है। क्या काम किया जा रहा है? रावण को मारने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पे रावण जो है वो रिसीवर है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे
तो रावण आ जाएगा पहले और राम आएगा सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे अब रावण आ जाएगा पहले, यानी रावण बन जाएगा डूअर और राम बन जाएगा रिसीवर। तो हम लिखेंगे रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो अब आप डिफरेंस समझो, पहले हमने राम पे फोकस किया था कि राम ने रावण को मारा, अब हम फोकस करें रावण पे, यानी रावण राम द्वारा मारा गया। तो ये होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्रिया का रूप बदल जाता है, अर्थात किसी भी काल यानी टेंस का जब हम उसको एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो पार्टिसिपल के रूप में उसकी मुख्य क्रिया हो जाती है। जैसे डू डूइंग अगर है एक्टिव वॉइस में, तो जब हम उसे पैसिव में चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा डन। और उसके साथ ही जैसे इज, वॉज, बी, बीइंग, हैज बीन, ये सब है, ये भी जुड़ जाता है। जैसे इज बीइंग डन, वॉज डन, इज डन, हैज बीन डन, ये लग जाता है। तो जब हम डू हो जाता है डन या इज डन या वॉज डन, डूइंग हो जाता है हैव बीन डूइंग या हैज बीन डूइंग। तो ऐसे जो है वर्ब भी यानी क्रिया भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जब हम चेंज करते हैं दोनों को एक दूसरे में, तो वर्ब भी साथ साथ चेंज होता है। तो ये थी बेसिक चीज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बस एक इंट्रोडक्शन दिया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे इसमें रूल्स होते हैं, बहुत सारे चेंज करने के तरीके होते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। तो आगे की वीडियो में यानी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो रूल्स होते हैं, कैसे वर्ब चेंज होता है। जब पास्ट टेंस का वर्ब आता है तो हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, प्रेजेंट टेंस के वर्ब को जब हम पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो वो कैसे चेंज होगा। तो ये सब चीजें, रूल्स कैसे चेंज होने हैं और कौन सा फॉर्म वर्ब का कैसे चेंज होना है, ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।